भोपाल पुलिस को कल रात को एक जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति है जो कह रहा है कि उनके पूरे परिवार में सभी का इंटरोगेशन हो रहा है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जानकारी आई तो हमारे यहाँ से टीम गई है और उन्होंने उस वक्त काफ़ी देर तक काफ़ी ज़ोर शोर के बाद अंदर जा पाए और दरवाज़ों को काफ़ी खटखटाना पड़ा। अंदर गए और वहाँ पे हमने पाया कि एक व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार है और उस व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट साइबर क्राइम करने वाले जो बदमाश होते हैं उन्होंने नॉर्मल जो तरीका होता है उसके तहत उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया और जैसे उनको बहकावे में लाकर उनको कब्जे में ले लेते हैं, तरह तरह के उनको डर दिखाते हैं। इस केस में भी वैसा ही हुआ। उनको उनके सिम नंबर किसी केस में, क्राइम के केस में, ड्रग के केस में, सीबीआई के केस में, ईडी के केस में ऐसा करते करते उनको फंसा लिया और उनको उलझा दिया और कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका एकदम पुलिस अरेस्ट कर लेगी, हमको आपका पूरा वेरीफाई करना है। ऐसे करके उन्होंने उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया घंटों तक। और उनकी वाइफ थी, उनको भी ऐसे ही उलझा दिया, डरा दिया। जब हमें जानकारी मिली तो हम वहाँ पे फोर्सिबली अंदर गए हैं और जैसे ही पुलिस को उन्होंने आते हुए देखा है, फटाफट उन्होंने अपने सारे स्काइप और सब कुछ मोबाइल बंद करके अलग हो गए। कहाँ से ये किया जा रहा था, अभी तक पता चल पाया सर, उन लोगों तक पुलिस पहुंची है? देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए। ये वीपीएन नंबर, वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम स्काइप के माध्यम से उनको वीडियो कॉल करके उनको बातों में उलझाते हैं, जहाँ पे वो कभी सीबीआई अधिकारी बन जाते हैं, कभी कोई दूसरा व्यक्ति ईडी अधिकारी बन जाता है। पूरा माहौल ऐसा बनाते हैं जैसे वो एक्चुअली दफ्तर में बैठे हैं और सीबीआई का पीछे मोनो लगा देंगे, ईडी का मोनो लगा देंगे या अन्य किसी पुलिस का मोनो लगा देंगे। तो इस केस में भी उन्होंने वैसे ही किया है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम रेलेवेंट एजेंसी से हम पत्राचार कर रहे हैं और हमें जानकारी मिलेगी तो हम इसी गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। क्या कुछ उनके सारे अकाउंट्स के डिटेल्स देना शुरू कर दिए थे, आधार नंबर वगैरह उन्होंने डिटेल शुरू कर दिया था और उसको उनको जैसे उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है, पहले ट्राई की तरफ से, पहले सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आता है कि आपका सिम कार्ड जो है वो गलत गैर कानूनी कार्य के लिए किया जा रहा है। फिर वो ईडी को केस दे देते हैं, फिर ईडी अधिकारी अपने स्तर पे उलझाता है। इसी तरीके से विभिन्न एजेंसी बन के ये ठगते हैं। तो इनकी जानकारियां ले रहे थे, काफ़ी सारे अकाउंट्स की इन्होंने जानकारियां ले ली थी, इनके आधार नंबर वगैरह ले लिए थे। इससे पहले कि वो पैसा ट्रांसफ़र कर पाते पुलिस ने इंटरवीन कर दिया और जैसा होता है हमेशा बुरी तरह उनको डरा दिया और ये डर गए। लेकिन उनके जो परिचित थे उनको ये जानकारी थी कि ऐसे वाक़ये होते हैं, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने रेड किया और उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। ऐसे मामलों में बचने के लिए क्या सलाह देंगे लोगों को? जैसे हर बार एडवाइजरी जारी की जाती है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री भारत के उन्होंने भी सभी को सुझाव दिया है और समझाइश दी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, किसी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको फ़ोन करता है, बताता है कि आपका नाम ऐसे ऐसे अमुक अमुक अपराध में आ गया है, आप सीधे जाइए संबंधित एजेंसी में जाइए, वेरीफाई करवा लीजिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अकाउंट नंबर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्तर पर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस से या संबंधित एजेंसी से आप संपर्क में आइए। आपके अगर आप में कोई गलती नहीं की है तो आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर पुनः यही कहा जाता है, बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो इसके बहकावे में ना आए, किसी भय में ना आए। क्या सर ये पहला मामला है देश का और देश का, हम कह सकते हैं? संभवतः ये ऐसा पहला मामला होगा जब लाइव डिजिटल अरेस्ट कोई व्यक्ति हुआ हो, उसमें पुलिस ने रेड करके उसको विक्टिम को रेस्क्यू किया हो। मेरे ख्याल से ये संभवतः पहला मामला होना चाहिए।